जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आज दिनांक 8 फरवरी 2026 को श्रमोदय आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 आयोजित की गई है। तो साथियों, आज हम जानेंगे कि इस परीक्षा में कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। इस भाग में हम कक्षा 6वीं की जो प्रवेश परीक्षा हुई है उसके प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो ऐसा तो देखते हैं इस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न और उनके सही उत्तर। सबसे पहले हम देख लेते हैं हिंदी भाषा के प्रश्न। हिंदी भाषा का पहला प्रश्न है, भाषा भारती गीत कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाषा के प्रति प्रेम जागृत करना। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन बी हमारा सही है, आशीर्वाद। राजू है सी के बाद आएगा। अगला प्रश्न है, दशहरा हमें क्या सिखाता है? तो दशहरा जो है अच्छाई पर की जीत बताता है, कि बुराई पर अच्छाई की जीत। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो ये उज्जैन में स्थित है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नीति के दोहे हमें क्या सिखाते हैं? तो ये हमें जीवन मूल्य सिखाते हैं। अगला प्रश्न है, कोयल का महत्व क्या है? तो कोयल का महत्व जो है मीठी बोली से है। अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा कविता किसके द्वारा रचित है? तो ये जो है माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, बच्चे डॉक्टर अब्दुल कलाम से कहाँ मिले थे? तो ऑप्शन पहला, भोपाल में। अगला प्रश्न है, छोटी सी शब्द में प्रयोग किया गया चिन्ह कौन सा है? तो इसमें योजक चिन्ह है, दोनों के बीच डैश लगा हुआ है, इसको योजक चिन्ह कहते हैं। अगला प्रश्न है, वह पानी पीता है वाक्य में रेखांकित शब्द के पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अर्थात इनमें से पानी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो जल, नीर और वार ये पानी के पर्यायवाची हैं। वार जो है, वार माने होता दिवस, तो ये पानी का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, संदीपनी कौन थे? तो ये जो हैं कृष्ण और सुदामा के गुरु थे। ऑप्शन पहला सही होगा। अगला प्रश्न है, देशज और मानक शब्दों का सही जोड़ा कौन सा है? तो ये है ऑप्शन सी, माटी और मिट्टी। अगला प्रश्न है, संज्ञा शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो उज्जैन, राधा पुस्तक की संज्ञा है, परंतु रोना जो है क्रिया है। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? तो इनमें तत्सम शब्द घट है। अगला प्रश्न है, हम शब्द में सर्वनाम कौन सा है? तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, पुरुष सर्वनाम होता है। अब देखते हैं हम अंग्रेजी भाषा के प्रश्न। पहला प्रश्न है कि नरेंद्र जो है, कक्षा 5वीं के हिंदी से लिए गए, इंग्लिश से लिए गए प्रश्न है ये। नरेंद्र क्या कर रहा था? तो नरेंद्र जो है घाट पर वॉकिंग कर रहा था। एलोंग मतलब वॉकिंग एलोंग द घाट। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, हु रोट द पोयम लिटिल प्लांट? लिटिल प्लांट कविता को किसने लिखा है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर, के.एल. ब्राउन ने। अगला प्रश्न है, रेमिंग वर्ड, वेक का रेमिंग वर्ड क्या होगा? तो ऑप्शन ए सही होगा, केक। अगला प्रश्न है, एंटोनिम्स ऑफ वर्ड लाइट? लाइट का विलोम शब्द क्या होगा? तो लाइट का होगा डार्क। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, महेश्वर इज सिचुएटेड डिस्ट्रिक्ट इन एमपी? महेश्वर किस जिले में स्थित है? ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला प्रश्न है, महेश्वर इज फेमस फॉर द फोर्ट बिल्ट बाई? महेश्वर का जो प्रसिद्ध किला है उसको किसने बनवाया था? तो रानी अहल्याबाई ने बनवाया था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। लाल बहादुर शास्त्री ये कैसे थे? तो ये जो हैं तीनों इसमें गुण थे, सिंपल आदमी थे, ऑनेस्ट थे और डिटरमाइन थे। अगला प्रश्न है, वेयर डिड सिद्धार्थ फाइंड वंडर्ड स्वान इन हिज पैलेस? सिद्धार्थ ने जो घायल स्वान था या हंस था उसको कहाँ पाया उनने? तो बगीचे में पाया। अगला प्रश्न है, करेक्ट एडवर्ब ऑफ हैप्पी? हैप्पी का करेक्ट एडवर्ब क्या है? तो हैप्पीली है। ऑप्शन पहला सही होगा। अगला प्रश्न है,
पेंसेस। साथियों अगला प्रश्न है, पेंसेस, लिली और डेफोडिल ये क्या है? ये जो है फ्लावर के नेम है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री वाज अवार्डेड भारत रत्न। लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? तो वर्ष 1966 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सन राइजेज इन द। सन का सूर्य का उदय कहाँ पर होता है? ईस्ट दिशा में, मतलब पूरब दिशा में। अगला प्रश्न है, वनडेड स्वान फेल इन फ्रंट ऑफ। जो घायल से मतलब हंस था, कहाँ किसके सामने गिरा था? तो सिद्धार्थ के सामने आकर गिरा था। अगला प्रश्न है, द इज सिंगिंग बर्ड। इनमें से कौन सी सिंगिंग बर्ड है जो गाती है? तो कोयल है, कुक्कू। अगला प्रश्न है, डॉग लिव। कुत्ते कहाँ रहते हैं? तो कुत्ते केनल में रहते हैं। कुत्ते का घर को केनल बोलते हैं। अब देखते हैं मैथ विषय के, गणित विषय के प्रश्न। पहला प्रश्न, इनमें से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? तो 1,00,000 इसमें सबसे बड़ी संख्या है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? तो इसको सरल कोण कहते हैं हम। अगला प्रश्न है, किस आकृति में 4 भुजाएं 4 कोण होते हैं? तो चतुर्भुज में होते हैं। अगला प्रश्न है, घड़ी में 3 बजे सुइयों के बीच कौन सा कोण बनता है? तो 3 बजे भैया समकोण बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से पूर्ण संख्या को कौन दर्शाता है? तो ऑप्शन सी, 5 में 5 का भाग लगाओगे तो 1 आएगा। अगला प्रश्न है, किस अक्ष के अनुदेश आयत को मोड़ने पर दोनों भाग समान हो जाते हैं? जैसे आयत है, या तो इसको ऊर्ध्वाधर मोड़ दो या फिर वर्टिकल मोड़ दो। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से 12 का गुणनखंड या फैक्टर क्या होगा? तो 12 का फैक्टर 6 होगा। 6 का भाग 12 में पूरा पूरा चला जाएगा। अगला प्रश्न, 2 का पहला गुणज कौन सा होता है? तो 2 एकम 2। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगली संख्या क्या होगी? तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, अब आएगा 5 का वर्ग 25। अगला अगला प्रश्न है, 1 3 6 10। अगली संख्या क्या होगी? 15 होगी। इसमें 1 2 जोड़ा, इसमें 3 जोड़े, इसमें 4 जोड़े, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। बॉक्स के भाग को क्या कहते हैं? किस भाग को बॉक्स के, कोई बॉक्स वगैरह है उसके कौन से भाग को फलक कहते हैं? तो सतह को। अगला प्रश्न है, कौन सा स्केच त्रिविमीय आकृति को सही ढंग से दिखाता है? तो त्रिविमीय आकृति जो है बॉक्स का जो आरेख होगा, बॉक्स का आरेख कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। जैसे मान लो है ऐसा बना है, तो ये कैसी आकृति दर्शाता है? ये त्रिविमीय आकृति को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, जोड़ करना है दशमलव का, इसको जोड़ेंगे तो 0.75 यानी कि 0.75 आएगा। अगला प्रश्न, 1 वर्ग का क्षेत्रफल 49 वर्ग मीटर है, तो इसकी भुजा क्या होगी? तो इसकी भुजा हो जाएगी 7 मीटर। अगला प्रश्न, यदि 63 को 9 से भाग दिया जाए तो क्या आएगा? तो 9 सत्ते 63। अब देखते हैं समाज विज्ञान के प्रश्न। पहला प्रश्न है, मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को देती हैं, किसके द्वारा? रासायनिक संकेतों से। ध्वनि से भी देती हैं, पर ऑप्शन ए सही ज़्यादा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से साथियों हमने अभी आपको बतलाया कि मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को कैसे देती हैं, तो इसका सही उत्तर होगा रासायनिक संकेतों से, क्योंकि मछलियां बोलती नहीं है, ना कोई इशारा करती हैं, ना आपस में बात करती हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा, सटीक आंसर ए ही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र सूखी लौकी से नहीं बनाया जा सकता? तो बैंजो। बैंजो जो लकड़ी से और धातु से बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, बंद पैकेट में खाने की वस्तुएं खरीदते समय आप कैसे जानोगे कि वह खाने योग्य है या नहीं? तो पैकेट पर दी गई तारीख से। अगला प्रश्न है, बीजों के बिखराव के लिए कौन सहायक नहीं है? तो बीज कैसे मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं फैलते हैं, कौन सहायक नहीं? तो पानी से फैलते हैं, हवा से फैलते हैं, मानव व्यवहार, मानव जानवरों के द्वारा ही फैलते हैं, परंतु मिट्टी की कोई इसमें भूमिका नहीं होती। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, मलेरिया बीमारी किसके कारण होती है? तो ये मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होती है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ये जो है एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? तो साथियों, भारत जो है एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है। अगर हम इसको पूर्व पश्चिम में बांटेंगे तो पश्चिम भाग में इसका सही उत्तर होगा। वैसे ये भारत जो है दक्षिण एशिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ईंधन का उपयोग वाहनों में करने से प्रदूषण कम होता है? तो ऑप्शन सी, सीएनजी गैस का। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 12 है। परंतु कोर्ट में एक बार में 5 खिलाड़ी ही उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, किस खनिज से पेंसिल की लीड एवं स्लेट बनती है? तो ग्रेफाइट से जो है पेंसिल की लीड बनती है। अगला प्रश्न है, बीजों एवं भंडारित खाद्यान्नों को कीड़ों से बचाने के लिए किस पेड़ की पत्तियों का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर है नीम की पत्तियों का। अगला प्रश्न है, खेती से जुड़ा त्यौहार कौन सा है? तो लोहड़ी है। अगला प्रश्न है, पोलियो से संबंधित कौन सा स्लोगन है? दो बूंद जिंदगी की। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी फसलें होती हैं? तो गेहूं और सोयाबीन। अगला प्रश्न है, मार्च अप्रैल में कटाई के लिए तैयार फसलें कौन सी होती हैं? तो रबी की फसलें। अगला प्रश्न है, विज्ञान का अब कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है जीवित वस्तुएं सांस लेती हैं, ये कथन सही है। अगला प्रश्न है, पर्वतों से निकलने वाली नदी का जल मुख्यतः किससे बनता है? तो बर्फ के पिघलने से यानी कि हिम के पिघलने से। अगला प्रश्न, नदी के मुहाने पर बनने वाली भू आकृति को क्या कहते हैं? तो डेल्टा कहते हैं। प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, दूध किस पोषक तत्व से भरपूर होता है? तो दूध में प्रोटीन और कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में होता है। अगला प्रश्न है, पशुओं में पाए जाने वाला बाल या फर का मुख्य कार्य क्या है? तो उनके शरीर को गर्म रखना। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ मतलब पानी बहुत अधिक है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला प्रश्न है, तटीय क्षेत्रों की जलवायु कैसी होती है? तो ये नम और समशीतोष्ण होती है। अगला प्रश्न है, जब हम भोजन करते हैं तो हमें कौन सी ऊर्जा मिलती है? तो हमें रासायनिक ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न है, साइकिल चलाना कौन सी ऊर्जा का उदाहरण है? तो यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण है। प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो पवन है। अगला प्रश्न है, रेशों से धागा बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो कताई कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिन और रात किस कारण से होते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण से होते हैं। रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल का अर्थ क्या है? संसाधनों का सही उपयोग करना। अगला प्रश्न है, सामान्य ज्ञान का अब और तर्क शक्ति क्या? पहला प्रश्न इसमें दिया है, जैसे बिल्ली का बिलौटा होता है वैसे कुत्ते का क्या होता है? पिल्ला होता है। घड़ी की घंटी वाली सुई 3 पर, घंटी वाली सुई कहाँ हो? 3 पर हो। और मिनट वाली 12 पर हो, बड़ी सुई, छोटी यहाँ पर हो, तो क्या समय होगा? 3 बजे होगा। अगला प्रश्न है कि पी दर्पण की छवि क्या होगी? तो पी की छवि होगी क्यू जैसी। अगला प्रश्न है, यदि आज सोमवार है, आज क्या है? सोमवार यानी कि मंडे है, ठीक है, तो कल संडे हुआ और परसों क्या होगा? सैटरडे होगा, अर्थात शनिवार होगा। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 2 चॉकलेट की कीमत 10 रुपये है तो एक चॉकलेट की कीमत कितनी होगी? 5 रुपया होगी। 7 की संख्या में 7 जोड़ ले तो 15 हो जाए, तो 8 में 7 जोड़ें तो 15 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समान आकार के लिए इनमें से आमतौर पर सबसे भारी कौन सा होगा? जो समान आकार की चीज़ें हैं तो धातु का चम्मच सबसे भारी होगा।
अब जो है लिखा है कि इस गत्ते को मोड़कर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, तो इसको घनाभ बनाया जा सकता है, क्योंकि ये समान है। घनाभ में बनाते तो लंबी चौड़ी होती है, उसमें आयताकार होती। अगला लिखा है कि सभी हाथी स्लेटी होते हैं। मान लो हाथी हैं, ये कैसे हैं, स्लेटी हैं। सभी हाथी स्लेटी हैं। ये मान लो एलिफेंट है और ये स्लेटी है। तो डम्बो एक हाथी, जब डम्बो हाथी होगा तो ये कैसा होगा, ये भी स्लेटी होगा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, डम्बो स्लेटी है। अगला प्रश्न है, डॉग को फॉग FOI लिखा जाता है, DOG लिखा है, इसको लिखा जाता है FQI। डी में दो जोड़ा E और F, O में दो जोड़ा P और Q, G में H और I। इसी प्रकार कैट में CAT लिखा है, C में दो जोड़ेंगे तो E आएगा, C के DE, A के बाद B और C आएगा, I के बाद T के बाद U और V आएगा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। एप्पल को ऐसा लिखा जाता है तो इसको ऑरेंज को कैसे लिखेंगे, इसमें अगला शब्द लिखना है। जैसे ओ के बाद क्या आया, पी, आर के बाद PQR, आर के बाद S, ए के बाद B, एन के बाद NM, फिर O, जी के बाद H, ई के बाद F। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन पहले में लिखा हुआ है, पहला सही उत्तर होगा। जी के बाद पांचवा अक्षर क्या होगा, जी के बाद GHIJKL, तो कौन सा अक्षर हो जाएगा, L पांचवा अक्षर हो जाएगा। मेरे पिता के बेटे का भाई, मेरे पिता के बेटे का भाई, जैसे मान लो मैं हो गया, मेरे पिता हो गए, इनके बेटे का भाई, इनका बेटा और इसका भाई, मेरा क्या कहलाएगा, भाई कहलाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आप अपने मौजूदा कैलेंडर में नया साल बनाना वाला, आप जो मौजूदा कैलेंडर है आपका, उसमें नया साल वाला महीना खुद बनाते हैं। तो आपके कैलेंडर में पहला महीना सितंबर है, तो 8वां कौन सा होगा, सितंबर के बाद गिन दो 8वां सितंबर से, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो 8वां महीना हो जाएगा आपका अप्रैल। अगला प्रश्न है, जब मिनट वाली सुई 6 पर होती है, कहाँ मिनट वाली सुई होती 6 पर, यहाँ 6 लिखा है, मान लो यहाँ 12 लिखा है, यहाँ 3, यहाँ 9 है, तो घंटे के बाद कितने मिनट प्रदर्शित करती है। मान लो यहाँ मान लो 1 बजे हैं और एक छोटी सुई एक पर है और बड़ी सुई 6 पर है, तो कितने मिनट हो जाते हैं, 1:30। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी पक्षियों के पंख होते हैं, ठीक है, ये पक्षी है, मान लो कोई बर्ड है, इनके पंख होते हैं, सभी पक्षियों के पंख होते हैं। और पेंगुइन क्या है, ये भी एक पक्षी है, अंदर है, बर्ड है, तो इसके भी भैया पंख होंगे। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, पेंगुइन के पंख होते हैं। अगला प्रश्न है, अनानास का वजन मापने के लिए आप किस इकाई का उपयोग करेंगे। भैया अनानास एक फल है, फल कहीं में मापेंगे, किलोग्राम में। अगला प्रश्न है, 3D आकृति में केवल एक वक्र सतह होती है, कोई किनारे नहीं होते, तो ऐसा है गोला, गोला में वक्र सतह होती है, जैसे गेंद वगैरह है, इसमें कोई किनारा नहीं होता। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अगली संख्या कौन सी होगी, 5 का दुगना 10, 10 का दुगना 20, 20 का दुगना 40, 40 का दुगना 80। अगला प्रश्न है, रोहन का मुंह उत्तर की ओर है, रोहन का मुंह उत्तर की ओर है, उत्तर ऊपर की तरफ होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, तो इसका दायां कहलाएगा ये वाला हिस्सा, दाएं मुड़ता है, फिर दोबारा दाएं मुड़ता है, तो इसका दायां कहलाएगा ये वाला हिस्सा, दाएं मुड़ता है फिर से, अब वो बाएं मुड़ता है तो इसका बायां कहलाएगा ये। अब किस दिशा की ओर है इसका मुंह, पूरब दिशा की ओर। ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, तो इसका मुंह हो जाएगा पूरब दिशा की ओर। अगला प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, पहले 2 लिखा, फिर 4, फिर 6, फिर 8, 10, फिर 12 आएगा। अब जो है जो अगला प्रश्न है, ये हमने बाद में इसको स्कैन किया था, तो इस प्रकार से है कि इसमें अगला चित्र कौन सा होगा, तो इसमें हमें पता करना है कि अगला चित्र कौन सा होगा। इसमें यह गोला यहाँ पर है
ऊपर वाले में, फिर बगल वाले में पे आ गया, नीचे आ गया, फिर यहाँ आ जाएगा। और इसमें जो है ठीक से चित्र नहीं आया है, गोला इसमें चेंज हो रहा है, तो ये त्रिभुज बन जाता है इसमें। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। इसी प्रकार से ये 90 डिग्री नीचे की तरफ हो गया, ये ऐसा है तो 90 डिग्री ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें जो हमें बताना है कि कैसे आकृति पूरी होगी, तो हमें इस प्रकार से ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है, इसमें जो है इस प्रकार से एक आकृति बनेगी बंद, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रकार से ये 100 प्रश्नों के उत्तर पूरे होते हैं। आपको कमेंट करके बतलाना है कि आपको मतलब कितने अंक प्राप्त हुए हैं या कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।